हरे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम पितृपक्ष की में एक विशेष कथा को श्रवण करेंगे। यह एक पौराणिक कथा है। पीपल को सींचने से हमें पितरों का कैसे आशीर्वाद मिलता है, आज हम इस कथा द्वारा श्रवण करेंगे। एक समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राम था और उसकी पत्नी का नाम सीता था। राम खेती का काम करके अपना घर चलाता था और सीता अपने घर के काम काज करती थी। साथ ही उसने कुछ मवेशियां पाल रखे थे, जिसमें गाय थी। गायों को पालकर वह अपना दूध दही बनाकर वह बेचा करती थी। राम और सीता बहुत ही दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश से जब भी कोई संतान होती थी तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इसी तरह राम के 6 पुत्र हुए और उन सभी की मृत्यु हो गई। बस इसी बात को लेकर राम और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राम और उसकी पत्नी का ऐसा समय आया कि उनके खेतों में भी उपज कम हो गई और घर में जानवरों ने भी दूध देना बंद कर दिया। दुखों से वह दोनों बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन वह दोनों उदास होकर खेत में बैठे थे। तभी राम की नजर उनके खेत में लगे पीपल के पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ सूख गया था। वह दोनों पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर खुद के ऊपर आए हुए एक न एक बड़े दुख के बारे में बात कर रहे थे। वह दोनों जोर जोर से रोने लगे। उसी समय वहां पर एक ब्राह्मण आया। उनके रोने की आवाज सुनकर वह ब्राह्मण उनके पास गया और उनके विलाप के कारण के बारे में पूछा। तब वह ब्राह्मण को देखकर राम और सीता हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करने लगे। वह ब्राह्मण उनसे पूछता है, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तो राम बोलता है, प्रभु, हम दोनों को बहुत समय से संतान का सुख नहीं मिला। न तो धीरे धीरे हमारे जीवन में कष्ट बढ़ता जा रहा है। हमारे जानवर घर में दूध देना बंद कर दिया और मेरे खेतों में उपज भी कम हो गई है। यह दशा देखकर ब्राह्मण बोला, तुम चिंता मत करो, यह सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेत फिर से लहराएंगे। तुम्हारे खेत में लगा हुआ यह पीपल का पेड़ तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। अब से रविवार का दिन छोड़कर तुम सभी 6 दिन तक इस पीपल के पेड़ के नीचे दूध और जल से सिंचन करा करो तथा शाम के समय पेड़ के नीचे एक तेल का दीपक अवश्य जलाया करो और रविवार वाले दिन सूर्य देवता को दूध मिश्रित जल समर्पित किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आए संकट कट जाएंगे। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया और राम और उसकी पत्नी ने ब्राह्मण के कहे अनुसार पीपल के पेड़ का सिंचन शुरू कर दिया और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाने लग गए। देखते ही देखते वह पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में भी पहले जैसे फसल लहराने लगे और पशुओं ने भी दूध देना प्रारंभ कर दिया था। एक दिन 1 वर्ष के पश्चात राम के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। वह राम और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उनके जीवन में आए हुए सभी कष्ट दूर हो गए थे। उनके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास हो गया था। एक दिन राम और उसकी पत्नी अपने खेतों के पीपल के पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे। तभी वहां से वह ब्राह्मण ने दर्शन दिए। अपने पुत्र सहित उन्होंने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु, आपके आशीर्वाद से हमें संतान सुख और संपदा प्राप्त हुई है। तब वह ब्राह्मण बोला, ये मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम्हें लगा था। पितृदोष लगने से घर में शांति नहीं होती, कर्जा होने लगता है, घर में लक्ष्मी रूठ जाती है और दरिद्रता वास करती है। मृत्यु का भय भी बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखना तथा पीपल के पेड़ के नीचे पूजा अवश्य करना। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला जाता है। राम और सीता अपने पुत्र के साथ मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे रोज पूजन पाठ करते थे और उन्हें पितरों का आशीर्वाद सदैव मिलता रहा। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में पितृ दोष है तो आप पीपल के पेड़ का यह उपाय अवश्य करें। सप्ताह के 6 दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे दूध और जल का सिंचन करें। उस पेड़ में दूध और जल को समर्पित करें और शाम के समय उस पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपके पितृदोष दूर होगा और आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी और अकाल मृत्यु के भय से भी आपको डर नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हरे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव।